वेलकम टू सोजस क्लासेस। आई एम स्वर्धा चंद्रात्रे और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। इस लेक्चर में हम दो थ्योरम्स देखने वाले हैं। ये दोनों भी थ्योरम्स क्लास 12th के सिलेबस में इंक्लूडेड है इन द चैप्टर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एज वेल एज इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में भी फर्स्ट यूनिट में ये दोनों थ्योरम्स इंक्लूडेड है। तो आज का लेक्चर 12th के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है ही, एज वेल एज इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विथ इट। तो हम सबसे पहले देखते हैं रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम देखने से पहले डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है वो एक बार देखते हैं। आपने 11th में ऑलरेडी देखा है। अगर हमें कर्व दिया है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स और इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करती हूँ dy बाई डी एक्स एट पर्टिकुलर पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1। ओके, तो ये जो वैल्यू आने वाली है इट विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू और वो वैल्यू क्या होगी? इट इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टैंजेंट एट पॉइंट P x1 y1। करेक्ट? सो दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। ये सेम कॉन्सेप्ट हम रोल्स थ्योरम में यूज करने वाले हैं। ओके, तो हम रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं। रोल्स थ्योरम के लिए तीन कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन है फंक्शन f of x इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल a b। इसके साथ साथ हम इसका डिफरेंट ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी देखते हैं। ओके, तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है इन द क्लोज्ड इंटरवल a b, क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है जो दिए गए रेंज की जो एक्सट्रीम वैल्यूज है वो भी उस रेंज में इंक्लूड होते हैं। ओके, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है इसका मतलब है अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है देन ओनली वी कैन ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ दैट पर्टिकुलर कर्व और फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक कर्व ड्रॉ किया है ऐसा जिसका x की रेंज है फ्रॉम a टू b। ओके, देन फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a b। ओपन इंटरवल का मतलब होता है एक्सट्रीम वैल्यूज एक्सक्लूड हो जाती है। ओके, और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है इसका मतलब क्या होता है? दिस कर्व हैज tangent on each point in the range a to b। ओके, तो इसका मतलब है इस कर्व के हर एक पॉइंट पे हम tangent निकाल सकते हैं। ओके, देन थर्ड कंडीशन इज f of a is equals to f of b। इसका मतलब है अगर मैं इस फंक्शन में एक्सट्रीम वैल्यूज पुट करती हूँ a एंड b तो उसकी जो वैल्यू आएगी इट विल बी अ इक्वल वैल्यू। यहाँ पे देखो ये कैपिटल A एंड कैपिटल B जो वैल्यूज है ये है स्मॉल a एंड स्मॉल b की वैल्यूज जो कि इक्वल है ऑन y एक्सिस। ओके, तो ये तीनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती है तो इस रेंज a टू b में एक कोई पॉइंट c ऐसा होगा जिसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। डिफरेंशिएशन 0 होगा इसका मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन करते हैं हम किसी भी कर्व का, इसका मतलब हम क्या निकालते हैं? स्लोप निकालते हैं ऑफ द टैंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। करेक्ट? तो इस कर्व में एक पॉइंट ऐसा होगा जिसका टैंजेंट का स्लोप 0 होगा। राइट? अभी टैंजेंट का स्लोप 0 है इसका मतलब क्या होता है? जीरो स्लोप किसका होता है? इधर एक्स एक्सिस का 0 होता है या फिर टैंजेंट विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। करेक्ट? तो इस कर्व में एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा होगा जिसका टैंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। ओके, सो दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द रोल्स थ्योरम। अभी हम इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10 ऑन द इंटरवल 0 to 4। अभी जो दिया गया फंक्शन है वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है। इट मीन्स दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड इट इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन द गिवन इंटरवल। करेक्ट? तो रोल्स थ्योरम की पहली जो दो कंडीशंस है वो ये फंक्शन सेटिस्फाई करता है। करेक्ट? अभी थर्ड कंडीशन क्या है? f of a शुड बी इक्वल्स टू f of b। तो हम पहले फाइंड करते हैं f of a। f of a मतलब f of 0 फाइंड करना है तो विल जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x एट 0 इन दिस गिवन फंक्शन। तो ये क्या हो जाएगा? 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 10। तो इसकी वैल्यू आ गई 10। ओके, देन we'll find f of b। f of b मतलब हमें निकालना है f of 4।
करेक्ट. सो लेट्स पुट द वैल्यू 4. 4 square minus 4 into 4 plus 10. So this will be equals to 16 minus 16 plus 10. तो इसका आंसर आ जाएगा 10. तो ये दोनों के आंसर्स सेम है. f of a is equals to f of b. f of a is equals to f of b. ये सेटिस्फाई हो गया. तो इसका मतलब है रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है. ओके. सो अभी हमें क्या निकालना है, एक पॉइंट C ऐसा निकालना है इस रेंज में जिसका डिफरेंशिएशन 0 होगा. ओके. सो लेट्स जस्ट डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन. तो हम निकालते हैं f डैश ऑफ x. इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x माइनस 4. करेक्ट. अभी इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा तो हम इसे 0 से इक्वेट कर सकते हैं. राइट. तो 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. इसका मतलब है 2x इज इक्वल्स टू 4. इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 2. करेक्ट. अभी ये जो वैल्यू 2 आया है, इट बिलोंग्स टू द रेंज 0 to 4. 2 बिलोंग्स टू रेंज 0 to 4, ओपन इंटरवल 0 to 4. इसका मतलब है ये रोल्स थ्योरम हमारा वेरीफाई हो गया. तो अगर फंक्शन ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो इस रेंज में एक पॉइंट, एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन 0 मिलेगा. इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होगा इस कर्व पे एट x इज इक्वल्स टू 2 जो टैंजेंट ड्रॉ होगा इट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. हम और एक एग्जांपल लेते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. तो हमारा सेकेंड एग्जांपल है रोल्स थ्योरम का. वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर f of x is equals to e raised to x into sin x minus cos x on closed interval pi/4 to 5π/4. ओके. अभी हमें फंक्शन दिया है f of x is equals to e raised to x sin x minus cos x. इसमें साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सारे फंक्शंस कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं. तो रोल्स थ्योरम का पहला जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होता है यहाँ पे. सेकेंड कंडीशन है द फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल. अभी ये सारे फंक्शंस डिफरेंशिएबल भी है तो सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया. थर्ड कंडीशन है f of a शुड बी इक्वल्स टू f of b. तो वो हम निकालते हैं. विल फाइंड f of a. f of a मतलब हमें निकालना है f of pi/4. ओके. सो लेट्स पुट द वैल्यू pi/4 इन प्लेस ऑफ x. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e raised to pi/4 into sin pi/4 minus cos pi/4. e raised to pi/4 एज इट इज लिखते हैं. sin pi/4 की वैल्यू है 1/√2 एंड cos pi/4 की वैल्यू भी है 1/√2. तो ये 1/√2 माइनस 1/√2 ये हो गया 0. तो इसका आंसर आ गया 0 f of a का. नाउ लेट्स फाइंड f of b. f of b मतलब हमें निकालना है f of pi/4. ओके. सो नाउ पुट pi/4 इन प्लेस ऑफ x. तो ये आ जाएगा e raised to 5π/4 into sin 5π/4 minus cos 5π/4. Okay. e raised to 5π/4 will be as it is. sin pi/4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस pi/4 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस pi/4. यहाँ पे भी सेम होगा cos ऑफ पाई प्लस pi/4. और हमें पता है साइन ऑफ पाई प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा. कॉस पाई प्लस थीटा भी होता है माइनस कॉस थीटा. करेक्ट. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e raised to 5π/4 इंटू साइन ऑफ pi/4 माइनस साइन ऑफ pi/4 माइनस ऑफ माइनस कॉस ऑफ pi/4. करेक्ट. अगेन हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे. e raised to 5π/4 विल बी एज इट इज. साइन pi/4 की वैल्यू है 1/√2. सो माइनस 1/√2. दिस माइनस माइनस प्लस 1/√2. अगेन इसका आंसर आ जाएगा 0. तो f of a इज इक्वल्स टू f of b. ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई. तो इसका मतलब है रोल्स थ्योरम की तीनों भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है. तो अभी इस कर्व पे एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे हमें
टैंजेंट जीरो मिले, टैंजेंट का स्लोप जीरो मिलेगा. ओके, सो लेट्स जस्ट फर्स्ट डिफरेंशिएट दिस फंक्शन. हम निकालते हैं एफ डैश ऑफ एक्स. एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा? अभी यहाँ पे u इंटू वी रूल यूज होगा. सो ई रेस टू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस sin x into cos x will sin x minus cos x will be as it is into d by dx of e raised to x. Correct? So e raised to x as it is. Derivative of sin x will be cos x. Derivative of cos x will be minus sin x. So minus minus plus sin x plus sin x minus cos x will be as it is and derivative of e raised to x will be e raised to x. अभी हम क्या करेंगे? इस फंक्शन को we can equate with the zero because f dash of x should be zero, right? So e raised to x, इन दोनों में से e raised to x में कॉमन निकाल लेती हूँ. अंदर क्या रहेगा? cos x plus sin x plus sin x minus cos x equals to 0, right? So plus cos x minus cos x कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ पे रहेगा 2e raised to x into sin x equals to 0. अभी 2e raised to x into sin x is equals to 0. इसका मतलब है इधर e raised to x 0 होगा या फिर sin x is equals to 0 होगा. बट हमारे पास ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसका वैल्यू e raised to x is equals to 0 आएगा. So e raised to x cannot be equals to 0. Okay, for x belongs to real numbers. Correct? It means sin x must be 0. Right? अगर ये मल्टीप्लीकेशन 0 है तो इसमें से कोई तो भी एक फंक्शन 0 होना ही चाहिए. e raised to x cannot be equal to 0. It means sin x must be 0. अभी sin x 0 कब कब आता है? x के ऐसे कौन से एंगल्स होते हैं जहाँ पे sin x 0 होता है? तो sin x 0 होता है हमारे पास 0 पे, प्लस माइनस पाई पे, प्लस माइनस 2 पाई पे एंड गोज ऑन, राइट? अभी इन सब वैल्यूज में से ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इस इंटरवल में बिलोंग करती है? तो वो है प्लस पाई. सो प्लस पाई बिलोंग्स टू पाई बाय 4 टू 5 पाई बाय 4, राइट? इट मीन्स इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टैंजेंट उस कर्व का टैंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा. सो ये हो गया हमारा रोल्स थ्योरम वेरीफाइड. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. और अब हम देखते हैं अगला थ्योरम. तो हमारा सेकेंड थ्योरम है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम. उसका शॉर्ट फॉर्म है LMVT. इसका स्टेटमेंट हम देखते हैं. इफ f of x is continuous on closed interval AB and differentiable on open interval AB. इस थ्योरम में सिर्फ दो ही कंडीशंस है. वो दोनों कंडीशन सिमिलर टू रोल्स थ्योरम है. ओके, सो द फंक्शन शुड बी कंटिन्यूस एंड इट शुड बी डिफरेंशिएबल on the given interval. Then there exists at least one point C in the open interval AB such that f dash of C is equals to f of B minus f of A upon B minus A. ओके, तो यहाँ पे हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का. यहाँ पे मैंने कर्व ड्रॉ किया है ऐसा इन द रेंज ऑफ A to B. ओके, तो जो एक्सट्रीम वैल्यूज है A एंड B वो हमने कर्व पे यहाँ पे लिए है A एंड B. उसके कोऑर्डिनेट्स है a, f of A एंड b, f of B. ओके, और ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स मैंने एक कॉर्ड से ज्वाइन किया है विद द कॉर्ड AB. ओके, अभी ये कॉर्ड AB का स्लोप हम कैसे फाइंड करेंगे? हमारा स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. करेक्ट. तो अभी हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल है. तो ये वैल्यूज हम इस फॉर्मूला में पुट करते तो हमें क्या मिलेगा? y2 मीन्स y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट B विच इज f of B. सो f of B माइनस y1 मीन्स y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A विच इज f of A अपॉन x2 है B माइनस A. करेक्ट.
तो ये क्या हो गया, स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड ए बी. ओके, तो हमारा लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि इस कर्व पे एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा होगा कि जिसका टैंजेंट पैरेलल होगा टू द कॉर्ड ए बी. अगर दो लाइंस पैरेलल है इसका मतलब क्या है, उन दोनों लाइंस की स्लोप भी इक्वल है. तो हम पॉइंट सी पे जो टैंजेंट आने वाला है उसका स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, वी फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स एट पॉइंट सी, मीन्स एफ डैश ऑफ सी हम फाइंड करेंगे. तो ये जो वैल्यू होगी, ये जो स्लोप होगा, इट शुड बी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, विच इज अ स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. अब हम इस पे बेस्ड एक एग्जाम्पल लेते हैं, सो यू विल गेट द क्लियर आइडिया. तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, वेरीफाई द लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 ऑन द इंटरवल 0 to 5. ओके, अभी ये जो फंक्शन दिया गया है, इट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन एंड अ डिफरेंशिएबल फंक्शन. इट मीन्स लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के दोनों कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं. ओके, सो नाउ वी कैन से दैट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी. करेक्ट, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी क्या है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए. करेक्ट, तो हमें पहले इस कॉर्ड ए बी का स्लोप निकालना पड़ेगा. उसके लिए पहले हमें फाइंड करनी होगी वैल्यूज एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी. सो लेट्स फर्स्ट फाइंड एफ ऑफ ए. एफ ऑफ ए मतलब ये लोअर लिमिट हम फाइंड करेंगे, मीन्स एफ ऑफ 0 फाइंड करेंगे. सो एफ ऑफ 0 विल बी अंडर रूट ऑफ 0 plus 4, it means root 4, which is equals to 2. Correct, then let's find f of b. f of b मतलब हमें find करना है f of 5, the upper limit. Okay, so this is equals to under root of 5 plus 4, which is root 9, which means 3. Correct, so let's put all these values in this formula. तो हमें slope मिलेगा, slope is equals to f of b means 3 minus 2 upon 5 minus 0. So this is equals to 1 by 5. Correct, अभी हम निकालते हैं डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन. ओके, सो एफ डैश ऑफ x विल बी, अभी यहाँ पे है अंडर रूट ऑफ x प्लस 4, तो रूट का डिफ्रेंसिएशन होगा 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x प्लस 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 4, विच इज इक्वल्स टू, इसका डिफ्रेंसिएशन होगा x का 1 और 4 का 0. इट मीन्स ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x प्लस 4. करेक्ट, अभी अकॉर्डिंग टू द लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम हम f डैश ऑफ x को इक्वेट कर सकते हैं इस स्लोप से. सो 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 1 बाई 5. राइट, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो इट विल बी 5 इज इक्वल्स टू 2 रूट ऑफ x प्लस 4. ये 2 से यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, सो 5 बाई 2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 4. नाउ लेट्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 4, मीन्स 25 बाई 4 इज इक्वल्स टू x प्लस 4. करेक्ट, नाउ लेट्स टेक दिस 4 टू दैट साइड ऑफ द इक्वल टू साइन. So it will be 25 by 4 minus 4 equals to x. अभी यहाँ पे LCM लेना होगा, so it will be 25 minus 16 upon 4 equals to x. Correct. 25 minus 16 कितना होता है? It will be 9 by 4 equals to x. मतलब x की वैल्यू आ गई 9 by 4. अभी 9 by 4 0 to 5 की रेंज में आएगा. ये 9 by 4 की वैल्यू कितनी आएगी? अगर हम इससे इसका फ्रैक्शन निकालते हैं तो इट विल बी 2.25. सो x की वैल्यू एक्चुअली क्या आ गई 2.25. सो 2.25 बिलोंग्स टू दिस रेंज 0 to 5. करेक्ट, ये इस रेंज में आता है. सो इट मीन्स द लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज प्रूव्ड. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. तो आज के लेक्चर में हमने रोल्स थ्योरम देखा और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम देखा. दोनों भी थ्योरम के हमने स्टेटमेंट्स देखे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखे और उस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स हमने आज सॉल्व किए. सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ दिस.
अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिस किसी को भी ज़रूरत है उनके साथ शेयर कीजिए, सो एवरीबडी विल गेट बेनिफिटेड। और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।